ताची हाओ। मैं आपका कुलीग सुल्तान महमूद। आज हम अपनी यहाँ पर 14th वीडियो में मुलाकात कर रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने अपनी 7th वीडियो जो है वो अपलोड की है। ये 14th वीडियो पहले अपलोड करने का मकसद ये है कि आपको इसमें जो वोकेबलरी मैंने आपके लिए बनाई है और जो बताऊँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिंपल आपने वोकेबलरी ही याद करनी है। तकरीबन 50 कन्फर्म्ड इसमें स्लाइड्स हैं जिन पर आप वोकेबलरी देखेंगे। ये वोकेबलरी खुद से इतनी मीनिंगफुल है कि सिर्फ आप वोकेबलरी को ही यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ये वर्ड्स जो हैं आप सिर्फ बोलेंगे तो आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, या जो पहले भी हमने जितने भी सेंटेंसेस और न्यू वर्ड्स देखे हैं, पढ़े हैं, आप उनमें ये ऐड करके बोल भी सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो मैं पहले 7th के फ़ौरन बाद अपनी 14th वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड करूँगा, ताकि आप इसकी जो स्लाइड्स हैं स्लाइड टू स्लाइड इसको पढ़ लें और याद कर लें आसानी से। अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो आगे हम अपनी तमाम जो वीडियो बनाएंगे 15, 16, 18, 20, 22 जो भी जितने भी हम वीडियो बनाते जाएंगे उनमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इन वर्ड्स को हम वहाँ पे यूज़ करते रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें जो आज का हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, इसमें सबसे पहले तो हम काउंटिंग, गिनती, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज में शूज़ बोलते हैं, शूज़ शूज़ यानी गिनती, काउंटिंग। ये देखेंगे, आप जानते हैं काउंटिंग किसी भी दुनिया की ज़ुबान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम किसी जगह जाते हैं हमें सबसे पहले काउंटिंग का पता होता है कि हम पैसे भी गिन सकें, हम एड्रेस पूछ सकें। एड्रेसेस भी आप जानते हैं कि गिनती पे ही होंगे ना, स्ट्रीट नंबर इतना, गली नंबर इतना, रोड, ये वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो काउंटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में, चाइनीज़ कल्चर के में जो काउंटिंग है, शूज़ जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर अभी ओपिनियन में आपको लिख के भी दूंगा और आप देखेंगे भी। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। वो इस तरह से कि चाइनीज़ कल्चर में उनके जो मंथ्स हैं, उनके जो वीक्स हैं, ये सिर्फ गिनती के नाम पर ही हैं। वो किस तरह से, वो मैं आपको अभी स्लाइड्स पे दिखाता हूँ। फिर मैं आपको इस गिनती को किस तरह से पढ़ना है ये भी बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं स्लाइड पर जा कर के हम पहले काउंटिंग देखते हैं। 1 से 10 तक देखते हैं कैसे, या फिर 10 से आगे 11, 12 वो किस तरह से कहना है, किस तरह से पढ़ना है, वो फिर हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम पहले स्लाइड पर चलते हैं, तो मैं आपको स्लाइड पर काउंटिंग दिखाता हूँ जो फिनियन में और कैरेक्टर्स दोनों में यानी खानसा में मैंने आपके लिए तैयार की है। ये आपके सामने शूज़ा लिखा हुआ है, शूज़ा यानी नंबर। ये फिनियन में भी लिखा हुआ है और आपके सामने खानसा, दोनों तरीक़ों से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस स्लाइड पर मैंने आपके लिए काउंटिंग यानी शूज़ लिखा है, वो देखते हैं। ई मतलब 1, आर 2, सान 3, स 4, वू 5, लियो 6। ये इस स्लाइड पर देखिएगा। छी 7, पा 8, च्यू 9, शिर 10। जी दोस्तों, अभी हमने 1 से 10 तक गिनती पढ़ी है चाइनीज़ की फिनियन में। देखा है आपने, करैक्टर में भी देखा खानसा, और उसका फिनियन भी देखा। ई आर सांस वू ल्यू छी पा चू शिर। ठीक हो गया। अब चाइनीज़ ने इसके साइन भी रखे हैं, वो जिस तरह से इसे दिखाते हैं, और आपस में अगर साइन भी इस्तेमाल कर लें तो वो बात करते हैं। मैं आपको वो साइंस भी दिखाता हूँ, बताता हूँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये ई, ये आर, ये सान 3, ये स 4, ये वू 5, ये ल्यू 6, इस तरह से ल्यू। और ये देखिए, ये छी, इस तरह से उंगली का, ये छी छी। और ये पा 8, ये च्यू, इस तरह से च्यू। और ये शेर 10, ये 10। ठीक हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह से भी बताने के, वो ऐसे भी बोलते हैं। अब मैं आपको गिनती 10 से आगे पढ़ने का तरीका बताता हूँ। हम अपने पाकिस्तान में भी जैसे उर्दू में या पंजाबी में गिनती पढ़ते हैं 10 से 11, 10+1 का जो फार्मूला यूज़ करते हैं, चाइनीज़ भी ऐसे ही है बिल्कुल। इनकी गिनती उर्दू या पंजाबी की तरह जैसे हम पढ़ते हैं 10, 1, 11। अभी हमने पढ़ा था शिर यानी 10, और ई है 1, शिर यानी 10 प्लस ई 1। 10, 1, 11 शिर ई, 10, 2, 12 शिर आर, 10, 3, 13 शिर सान। अब आप 19 पे आ गए, शिर च्यू, 10, 9, 19 मतलब शिर च्यू, मतलब शिर 10 और च्यू हो गया 9, ये हो गया 19। अब आपने 20 कहना है, 20। ठीक है। अर शिर, अर का मतलब 2,
शेर का मतलब 10, 2 दहाया 20 पढ़ते हैं ना हम, 2 दहाया 20, शेर 20। अब 21 कैसे कहते हैं? 21, 20 1 21, हमने 20 कह लिया ना अभी, शेर 20 1 21, वो फिर वैसे ही शुरू में जैसे अभी हमने पढ़ा, शेर ई 20 1 21, शेर ई यानी 21, शेर आर, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर सान शेर यानी 30, सान का मतलब 3 हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको इस तरह से अभी गिनती स्लाइड पे दिखाता हूँ फिनियन में, उसको आप उसके प्रोनाउंसिएशन से याद कीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी एचएस की बुक, HSK 1 की जो बुक है उसमें 99 तक गिनती पढ़नी बताई गई है, जो बेसिक्स में सिखाते हैं। तो मैं आपको उस अकॉर्डिंगली बताता हूँ, थोड़ा कुछ आगे भी बताऊंगा कि इसको आप आगे मजीद अगर आप पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको भी ब्रीफ कर दूंगा। तो आइए पहले स्लाइड्स पर जा करके हम देखते हैं कि अब 20 और 10 से आगे और 20 और 30 किस तरह से हम कहेंगे। आइए स्लाइड पर चलते हैं जी। हम इस स्लाइड पर देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 + 1 का फार्मूला, शीर ई यानी 11, शीर आर 12, शीर सान 13, शीर स 14, और बाकी इसी तरह से जब हम पढ़ते जाएंगे और 19 पर जाएंगे, शीर च्यू, उसके बाद अरशिर, अरशिर मतलब 20, 2 + 10 अरशिर 20, अरशिर। यहाँ पर इस स्लाइड पर हमने देखा 21 यानी शेर ई, मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, 2 दहाया 20 और 20 1 21, शेर हो गया 20 और शेर ई यानी 21। जब हम 21 से 29 यानी शेर च्यू पे जाएंगे, उसके बाद फिर 3 शुरू हो जाएगा, सान शेर यानी 3 दहाया 30, और फिर 3 दहाया 30 + 1 यानी 31, सान शेर ई, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 40 पे चले जाएंगे, स शेर, फिर 40 1 41, स शेर ई, और इस तरह से फिर हम वू शेर पे चले जाएंगे 50 पर, और वू शेर ई 51, और फिर लियू शेर 60 यानी 60, और अगर हम जब इससे आगे पढ़ेंगे तो फिर वही जैसे लियू शेर ई, ठीक है। यहाँ पर हम अब इस स्लाइड पर देखते हैं लियू शेर ई, और उसके बाद छी शेर यानी 70, छी शेर ई 71, पा शेर 80, पा शेर ई 81, और च्यू शेर 90, च्यू शेर ई 91, और च्यू शेर च्यू यानी 99। अब चाइनीज़ जो है 100 को पाई कहते हैं, पाई 100, और 100 को ई पाई। बेसिकली कोई भी चीज़ हम जब ख़रीदते हैं तो अमूमन हमारी एक हैबिट बन गई है, हम कहते हैं 100 रुपये की है, अगरचे वो 100 की नहीं होती, वो 100 रुपये की होती है। तो चाइनीज़ पूरा यूनिट यूज़ करते हैं ई पाई 100। चाइनीज़ ज़ीरो को लिंक कहते हैं, हमारी काउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज़ीरो, ठीक है, लिंक ज़ीरो जी। अगर आपको 101 पढ़ना है चाइनीज़ में तो फिर उसको पढ़ेंगे ई पाई यानी 100, फिर लिंक और फिर ई पाई लिंक ई यानी 101। बाकी फिर हमने इसी तरह से आगे पढ़ते जाना है, ई पाई लिंक आर 102, ई पाई लिंक सान 103। 1000 को चाइनीज़ लैंग्वेज में छियन कहते हैं, छियन, छियन 1000, ई छियन 1000, छियन 1000। मैं आपको चाइनीज़ लर्निंग के इस पोर्शन में चाइनीज़ करेंसी के बारे में बताता हूँ। चाइनीज़ ऑफिशियली अपनी करेंसी को RMB कहते हैं, रनमिनपी। इंटरनेशनली जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब चाइनीज़ या हम बिजनेसमैन अगर कोई उनसे बिजनेस डील कर लेते हैं, या कंट्री टू कंट्री अगर डील्स होती हैं कहीं पर भी, तो हम या आपस में बात करते हैं कि हम आपको पेमेंट्स डॉलर्स में कर देंगे या यूरो में कर देंगे, या हम आपको पाउंड्स में कर देंगे या रियाल में, जैसे भी आपकी डील्स होती हैं। जब चाइनीज़ के साथ आपकी डील्स होती हैं तो वो कहते हैं आप हमें जो पेमेंट्स हैं वो RMB में कर दें, यानी आप हमें हमारी करेंसी में हमसे डीलिंग कर लें, RMB। RMB का जो ऑफिशियल जर्नल जो यूनिट है उसको युआन कहते हैं, युआन यानी उनका रुपया। युआन को ख्वाए भी कहते हैं। अगर चाइनीज़ 50 आपके सामने बैठे हैं, मार्केट के अंदर 50 दुकानें हैं, तो अगर युआन कह रहे हैं तो वही 50 दुकानदार उसको ख्वाए भी कहते हैं, यानी हमारी करेंसी, हमारा नोट, उसके नोट का नाम ये है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ये चीज़ कितने की है, वो कहता है ये वू युआन की है, यानी 5 रुपए की है, चाइनीज़ 5 रुपए की है, ठीक है। या वो कहता है वू ख्वाए की है, यानी चाइनीज़ 5 रुपए की है, या ई पाई युआन की है, 100 रुपए की है, या ई ख्वाए युआन की है, यानी वो उसका मतलब ही 100 रुपया है। युआन और ख्वाए दोनों इक्वली यूज होते हैं। ये RMB के बेसिक यूनिट्स हैं जो हम वहां पर जाकर के चाइना में बात करते हैं।
कि ये कितने जुआन का है या कितने ख्वाए का है। ठीक है, RMB उसकी ऑफिशियली उस करेंसी का नाम है जिसके अंदर जुआन और ख्वाए हम बोलते हैं। मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर फेनियन में जुआन उसका खानजा कैरेक्टर दिखाता हूँ और ख्वाए भी दिखाता हूँ, उसका कैरेक्टर और फेनियन भी दिखाता हूँ, ताकि आप उसके प्रोनाउंसिएशन से जुआन और ख्वाए को याद रखें। ठीक है, आइए स्लाइड्स पर चलते हैं, देखते हैं हम इनको। ये आपके सामने RMB यानी चाइनीज़ करेंसी है। इसमें मैंने युआन भी लिखा है, उसके साथ उसका खानजा यानी कैरेक्टर, और यहाँ पर ख्वाए भी लिखा है। ख्वाए यानी उसका कैरेक्टर, यानी चाइनीज़ नोट, चाइनीज़ करेंसी, दोनों युआन और ख्वाए दोनों का एक ही मतलब है। ये आपके सामने ई पाए ख्वाए 100 ख्वाए यानी 100 रुपया, ई पाए युआन 100 जुआन यानी 100 रुपया, दोनों का एक ही मतलब है। चाहे आप जुआन कह लें या ख्वाए कह लें, उसके साथ बता दें कितने। ये आपके सामने जुआन फेनियन में लिखा ताकि आप इसको याद कर सकें पढ़ के, और ख्वाए भी लिखा फेनियन में ताकि आप इसको यहाँ से ख्वाए भी याद कर लें और जुआन भी याद कर लें। इसको जुआन भी पढ़ा जाता है और जुआन भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह से ही चाइनीज़ इसको बोलते हैं। जुआन, जुआन, ख्वाए, ख्वाए। ठीक है, इसको याद करें। ये आपके सामने स्लाइड पे लिखा है वायो ई पाई युआन, आई हैव 100 चाइनीज़ रुपीज़ या चाइनीज़ युआन, मेरे पास चाइनीज़ 100 रुपये हैं या मेरे पास चाइनीज़ 100 युआन हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, नी यो ई पाई ख्वाए, यू हैव 100 चाइनीज़ रुपीज़, कि आपके पास चाइनीज़ 100 रुपये हैं या चाइनीज़ 100 ख्वाए हैं। अब आप ई पाई युआन कहेंगे वही मतलब, ई पाई ख्वाए कहेंगे वही मतलब। आप यूँ समझिए युआन और ख्वाए दोनों एक दूसरे का ही नाम है। आप चाहे युआन यूज़ कीजिए चाहे ख्वाए यूज़ कीजिए। इस स्लाइड पर आप देखिए, वू पाई युआन 500 युआन, वू पाई ख्वाए 500 ख्वाए, शिर युआन 40 युआन, शिर ख्वाए 40 ख्वाए। दोनों तरह से कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, युआन एंड ख्वाए। दोस्तों, चाइनीज़ लर्निंग का ये हमारा अब जो सेगमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मैयर वर्ड पढ़ेंगे। मैयर वर्ड चाइनीज़ लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं। चाइनीज़ कभी भी मैयर वर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये मैयर वर्ड क्या होता है। जब हम कभी उर्दू में रसीद लिया करते थे पहले, तो उस पर लिखा हुआ करता था 5 अदद किताबें, 4 अदद बस्ते, 3 अदद पेन। ये जो अदद है ना, ये यूनिट्स के कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, इसको मैयर वर्ड कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इतने हैं, यानी 3 किताबें हैं, 5 बस्ते हैं। तो ये अदद है। चाइनीज इसको अदद को अपने हर जो है मामूलात ज़िंदगी में जो चीज़ें खरीदो फरोख्त करते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैयर वर्ड होता है ये खुद से नाउन होता है, और जो नाउन होते हैं उनके साथ ही अटैच होते हैं। ठीक हो गया। तो चाइनीज मैयर वर्ड्स यूज करते हैं। चाइनीज की हर चीज के साथ मैयर वर्ड जो है वो डिफरेंट है, ग्रुप्स बने हुए हैं कि इस कैटेगरी की जो चीजें हैं इनके साथ ये मैयर वर्ड है, ये है और ये है। हम सारे मैयर वर्ड्स नहीं याद रख सकते। हम फॉरनर्स जो चाइनीज नहीं है, हमारे लिए उन्होंने एक जनरल मैयर वर्ड जो है वो रख दिया है जिसको का बोलते हैं। का, अगर आपको कोई मैयर वर्ड नहीं आता तो आप का यूज कर लें, लेकिन मैयर वर्ड आप जरूर यूज करें। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अदद कंप्यूटर है, ठीक है, यानी एक कंप्यूटर है। उनकी लैंग्वेज में एक अदद कंप्यूटर है। वह क्या है, वो किस तरह से है, वो इस तरह से वायो इका तियन नाउ, मेरे पास एक कंप्यूटर है यानी एक अदद कंप्यूटर है। वायो इका तियन शेर, मेरे पास एक अदद टेलीविजन है। ठीक हो गया। अब कंप्यूटर या टेलीविजन के लिए मैयर वर्ड कुछ और है, अब हमें नहीं आता, ठीक, लेकिन हमें का आता है। का उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, टेक्स्ट बुक में भी बता दिया अगर आपको कोई मैयर वर्ड नहीं आता तो आप का यूज कर लें। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। वो इस तरह से मैं कहता हूं मेरे पास एक अदद किताब है, वायो ई का शू, मेरे पास एक अदद किताब है। अब किताब का जो मैयर वर्ड है वो है पन। ठीक है, वायो ई पन शू, मेरे पास एक अदद किताब है। अब आपने यहां पर का नहीं यूज किया, पन यूज किया। ठीक है, पन इज वेरी कॉमन मैयर वर्ड। मैं आपको यहां पर 5 मैयर वर्ड वो बताऊंगा जो बहुत कॉमन है, जो हर आदमी को आते हैं। कोई भी, किसी भी जो बिल्कुल बेसिक जिसको चाइनीज आती है उनको ये 5 मैयर वर्ड्स आते हैं। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर आपको मैयर वर्ड्स नहीं सारे आते
तो आप का यूज़ कर लें, लेकिन ये इतने कॉमन है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें भी नहीं करना चाहिए। ये 5 मेजर वर्ड जो है, इन चीज़ों के साथ जो मैं अभी आपके सामने भी कुछ सेंटेंसेस रखे हैं, उसमें मैं बोलूँगा जब आप इस किस्म की बात करें तो उनमें फिर ये मेजर वर्ड्स आप यूज़ कर लें। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आते तो फिर आप का भी यूज़ कर लें, उन्होंने खुद अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट मेजर वर्ड्स स्लाइड्स पे ओपिनियन में दिखाता हूँ, आप उन मेजर वर्ड को यूज़ कीजिए और उसको याद कर लें और कोशिश करें पीछे जो हमने सेंटेंसेस पढ़े कहीं वो आप यूज़ कर सकते हैं तो करें। हम इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आगे डायलॉग्स की शक्ल में बनाते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ये मेजर्स जो वर्ड्स हैं वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। आइए स्लाइड पर जा करके वो पहले 5 मेजर वर्ड्स को देखते हैं। आइए स्लाइड पर चलिए। अब हम मेजर वर्ड्स पढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। जी, ये हमारा पहला जनरल मेजर वर्ड है का। अगर हमें कोई भी मेजर वर्ड नहीं आता नाउन से पहले बोलने या लिखने के लिए, तो हम वहाँ पर फिर का यूज़ कर लें। का हमें चाइनीज़ ने अलाउ किया है कि अगर आपको कोई मेजर वर्ड नहीं आता तो फिर आप का यूज़ करें, लेकिन मेजर वर्ड ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर अब हम का यूज़ करेंगे। वायो ई का तियन नाव, आई हैव वन कंप्यूटर, मेरे पास एक अदद कंप्यूटर है। वायो वो का तियन शिर, आई हैव 5 टीवीज़, मेरे पास 5 अदद टेलीविजन्स हैं। ये हमारे पास दूसरा मेजर वर्ड है पन। पन मेजर वर्ड बुक्स के लिए इस्तेमाल होता है। चा पन शु शिर शईता, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। ठीक है, अगर आपको पन ना पता होता कि ये बुक्स का मेजर वर्ड है तो फिर आप इसको फिर इस तरह से कहते चागा शु शिर शईता, ये किताब किसकी है। लेकिन अब आपको पता है पन, तो चा पन शु शिर शईता। ये अब जो है नया सेंटेंस है, वा यो ई पन शु, आई हैव वन बुक। अगर आपको पन ना पता होता कि मेजर वर्ड है तो फिर आपने यूँ कहना था वायो ईगा शु, मेरे पास एक किताब है। लेकिन अब आपको पन का पता है, वायो ई पन शु, मेरे पास एक किताब है। अब इस सेंटेंस पे देखते हैं, नी यो हान यो पन शु मा, डू यू हैव चाइनीज़ बुक, कि क्या आपके पास चाइनीज़ की किताब है। वायो वू पन शु, आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 अदद किताबें हैं। ये पेई हमारे पास तीसरा मेजर वर्ड है। पेई का मतलब होता है ग्लास और कप। जब हम पेई को यूज़ करते हैं एज ए मेजर वर्ड तो फिर ये इस्तेमाल होता है ड्रिंक्स के लिए, पीने वाली चीज़ों के लिए। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। खा ई पई शुई मा, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या एक गिलास पानी पीना है। खा ई पई शुई मा। अब है खा ई पई छा मा, टेक 1 कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय पीना है। खा ई पई छा मा, टेक 1 कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय पीना है। ये दोनों मैंने क्वेश्चन में बनाए हैं माँ के साथ। यहाँ पर हम नया वर्ड देखते हैं, चौथा मेजर वर्ड खो। खो फैमिली मेजर वर्ड है। ये हमें फैमिली मेंबर्स के बारे में बताता है कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अफराद की तादाद क्या है। खो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वा च्या यो वू खो रन, मेरी फैमिली में 5 अदद लोग हैं। माई फैमिली हैज़ 5 पर्सन। रन यहाँ पे नया वर्ड है आपके लिए। रन का मतलब होता है पर्सन और पीपल। चिया का मतलब आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है घर, फैमिली। ठीक है, खो। अगर हमें खो ना पता होता कि फैमिली का मेजर वर्ड है तो फिर हम यूँ कहते वा चिया यो वू का रन, मेरी फैमिली में 5 अदद लोग हैं। तो का यूज़ करते जैसे जनरल मेजर वर्ड मैंने बताया। लेकिन अब आपको क्योंकि खो पता है कि फैमिली का मेजर वर्ड खो होता है, तो वा चिया यो वू खो रन, मेरी फैमिली में 5 अदद लोग हैं। वा चिया यो वू खो रन, मेरी फैमिली में 5 अदद लोग हैं। इस तरह से याद करें मेजर वर्ड। ये हमारे पास पांचवा मेजर वर्ड है चिर। चिर मेजर वर्ड यूज़ होता है बर्ड्स और सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ जानवरों और परिंदों के लिए। अब इसमें हम 2 जानवरों को पढ़ लेते हैं कि चाइनीज़ में क्या कहते हैं। एक है को कहते हैं कुत्ते को, डॉग को। माओ, माओ कहते हैं बिल्ली को, कैट को, दोनों नाउन होते हैं। अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं। वायो ई चिर माओ, आई हैव 1 कैट, मेरे पास एक अदद बिल्ली है। था यो वू चिर को, ही हैज़ 5 डॉग्स, उसके पास 5 अदद कुत्ते हैं। अगर आपको ये ना पता होता कि चिर जो है वो एनिमल का या बर्ड्स का जो है वो मेजर वर्ड है, तो फिर आप यूँ कहते वायो ईका माओ, मेरे पास एक अदद बिल्ली है। थायो वूका को, उसके पास 5 अदद कुत्ते हैं। लेकिन अब आपको चिर याद हो गया, चिर इज़ द मेजर वर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो आपने कहना है वायो ई चिर माओ, थायो वू चिर को, चिर माओ चिर को।
यहाँ पांचों मैयर वर्ड इकट्ठे लिख दिए हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं चाइनीज़ में के वीक को किस तरह से कहते हैं और वीक्स के डेज़ को किस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि चाइनीज़ कल्चर में गिनती शूज़ यानी कि 1 2 3 की बड़ी अहमियत है। चाइनीज़ ने अपने डेज़ जो हैं वीक के, इनका नाम भी गिनती पर ही रखा हुआ है। पहले तो हम देखते हैं कि हफ्ते को क्या कहते हैं और फिर आगे डेज़ को देखते हैं, पीर मंगल बुध को ये किस तरह से कहते हैं। मैं आपको ओपिनियन में स्लाइड पे दिखाऊंगा। पीर से लेके हफ्ते तक ये गिनती से अपने दिनों को पुकारते हैं और जो संडे है इसको ये चाइनीज़ में 4 डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। मैंने यहाँ पर एक जो मोस्ट कॉमन है वो आपके लिए रखा हुआ है, जिसका नाम है शिंग ची थियन यानी संडे। मैंने लेकिन अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है कि हाउ टू से संडे इन चाइनीज़, 4 डिफरेंट वेज टू से संडे इन मादरिन चाइनीज़। तो आप वहाँ पर जा कर के वो देख सकते हैं, 4 डिफरेंट नेम मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अभी हम वीक को देखते हैं। पहले शिंगची यानी वीक, उसको कैसे पढ़ना है ओपिनियन में, फिर उसके वीक के पूरे दिन पीर मंगल से लेके और संडे तक उनको पढ़ते हैं। तो फिर मैं आपको आगे मंथ के बारे में बताऊंगा। आइए स्लाइड पर जाके ओपिनियन में देखते हैं वीक्स को कैसे पढ़ना है, हमने डेज को कैसे पढ़ना है। आइए स्लाइड पर चलते हैं। डेज ऑफ द वीक चाइनीज में जानते हैं। शिंग छी वीक को कहते हैं शिंग छी। इस स्लाइड पे हम नेम्स जानते हैं। शिंग छी ई मंडे, शिंग छी आर ट्यूसडे, शिंग छी सान वेडनेसडे, शिंग छी स थर्सडे। आपने देखा ये गिनती पर ही है, ई आर सान स, शिंग छी ई, बाकी भी इसी तरह से। शिंग छी वू फ्राइडे, शिंग छी ल्यू सैटरडे, शिंग छी थियन संडे, शिंग छी थियन। ये इकट्ठा लिखा हुआ होता है शिंग छी थियन। थियन का मतलब डे होता है, दिन, थियन। चिन थियन टुडे आज, मैंने अलग-अलग लिखा आपके लिए चिन थियन, लेकिन ऊपर देखेंगे इकट्ठा लिखा हुआ होता है चिन थियन। चिन थियन का मतलब टुडे आज, चिन थियन। मिंग थियन टुमारो आने वाला कल, मिंग थियन, मिंग थियन। ज़ुओथियन गुजरा हुआ कल, यस्टरडे ज़ुओथियन। माएथियन एवरी डे हर रोज़, माएथियन। खोथियन डे आफ्टर टुमारो, खोथियन। चियन थियन डे बिफोर यस्टरडे, चियन थियन डे बिफोर यस्टरडे। शांगवू मॉर्निंग, चुंगवू आफ्टरनून, शियावू लेट आफ्टरनून, मगरिब तक का टाइम शियावू। दोस्तों अपनी चाइनीज़ लर्निंग के इस पोर्शन में, इस सेशन में हम देखेंगे चाइनीज़ मंथ को कैसे पुकारते हैं और मंथ के बाकी नेम्स किस तरह से हैं। जैसे कि हमने शुरू में भी जिक्र किया कि चाइनीज़ कल्चर में गिनती की बड़ी अहमियत है। चाइनीज़ में महीनों के नाम भी गिनती पर ही हैं। चाइनीज़ मंथ को अपनी लैंग्वेज में चाइनीज़ में युए कहते हैं। तो ई युए जनवरी, आर युए फरवरी। तो इस तरह से बाकी भी मंथ्स हैं। तो हम स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड पर देखते हैं। मैं आपको इनका ओपिनियन दिखाता हूँ और फिर इनका ख्वांजा भी दिखाता हूँ, ताकि आप ओपिनियन से पढ़ना सीखें और याद कर लें। आइए स्लाइड पर जा कर के चाइनीज़ मंथ्स के नेम को जानते हैं। आइए स्लाइड पर चलिए। चाइनीज़ में युए मंथ को कहते हैं युए। ई युए जनवरी, आर युए फरवरी, सान युए मार्च, स युए अप्रैल, वू युए मई, लियू युए जून, छी युए जुलाई, पा युए अगस्त यानी 8th मंथ। आप देख रहे हैं सारे गिनती पर ही नाम हैं। च्यू युए सितंबर, शिर युए अक्टूबर, शिर ई युए नवंबर, शिर आर युए दिसंबर, 12वां महीना शिर आर युए। चाइनीज़ में नियन यानी ईयर, साल को नियन बोलते हैं, नियन। छू नियन लास्ट ईयर, पिछला साल, छू नियन, छू नियन। मिंग नियन, मिंग नियन अगला साल, नेक्स्ट ईयर, मिंग नियन। चिन नियन दिस ईयर, इस साल, चिन नियन। माए नियन एवरी ईयर, हर साल, माए नियन। आप देख रहे हैं ऊपर मैंने माइनियन कंबाइन लिखा हुआ है, नीचे आपकी सहूलत के लिए ब्रेक करके लिखा माइनियन। अब महीने को सीखते हैं। पन युए दिस मंथ, इस महीने। शिया युए नेक्स्ट मंथ, अगले महीने,
इसको मैयर वर्ड के साथ भी यूज़ करते हैं। श्याका युवे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ये कंबाइन लिखा जाता है। आप देख रहे हैं श्याका युवे मैंने कंबाइन लिखा, शिया युवे भी कंबाइन लिखा। मैं अक्सर यहाँ पे कंबाइन लिखता हूँ, लेकिन ब्रेक करके आपकी सहूलियत के लिए लिखता हूँ ताकि आप पढ़ सकें, इसको प्रोनाउंस कर सकें। श्या युवे अगले महीने, शांग युवे पिछले महीने लास्ट मंथ, या शांग का युवे पिछले महीने लास्ट मंथ। मई युए एवरी मंथ, हर महीने, मई युए। चाइनीज़ में हाओ डेट को कहते हैं तारीख, हाओ। चाइनीज़ में आवर को शाओशिर कहते हैं, आवर घंटा, शाओशिर। दोस्तों, आज का जो हमारा चाइनीज़ लर्निंग का ये सेशन था ये मुकम्मल हुआ। हमारा ये सारा सेशन जो है आप जानते हैं गिनती पर, शूज़ यानी काउंटिंग पे बेस्ड था। आपने जाना कि चाइनीज़ अपने मंथ्स को, अपने ईयर्स को, अपने वीक्स को, सबको गिनती से ही पुकारते हैं। तो गिनती की बहुत ज़्यादा अहमियत है चाइनीज़ कल्चर में। तो हमने इस वीडियो में और भी बेशुमार मालूमात जानी, जैसे हमने RMB के बारे में भी जाना, मैयर वर्ड्स के बारे में भी जाना कि चाइनीज़ मैयर वर्ड्स यानी फिर वही काउंटिंग, गिनती का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, सुनिएगा, सीखिएगा। आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से पहले एक दफ़ा सुन लें, फिर एक एक स्लाइड को याद कीजिए, एक एक पोर्शन को याद कीजिए और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको मुश्किल नहीं समझना, थोड़ा थोड़ा करके याद करें तो हो जाएगा, कोई ऐसा बर्डन नहीं है। एक एक स्लाइड को भी याद करें तो अच्छे तरीके से याद हो सकती है। अगर आप 15 दिन में, 20 दिन में भी एक वीडियो को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाइनीज़ बहुत कॉमन लैंग्वेज पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जब भी हम कभी कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं तो शुरू में, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, हम जब अंग्रेज़ी को सुनते हैं तो चारों तरफ से अंग्रेज़ी को सुनते हैं, हमारे कानों में वो रची बसी हुई है। चाइनीज़ क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हम फिर घर में जाके उर्दू, पंजाबी या ऑफिसेज में जाके इंग्लिश के बारे में ही सुनते और जानते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको नई लगती है या अभी आदत नहीं है तो शायद दिक्कत होती होगी। तो फिर बार बार पढ़ने से आपको प्रैक्टिस हो जाती है। आप ये जान लें, चाइनीज़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। चाइनीज़ को बिजनेस लैंग्वेज भी बोलते हैं। चाइनीज़ कंप्लीटली बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है। आप जानते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज अब पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है ताकि वो लोग चाइनीज़ के साथ अपनी चाइनीज़ में ही गुफ्तगू करना सीख जाएं और उनसे बिजनेस जो कम्युनिकेशन है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह से वो चाहते हैं उनसे डील कर लें। तभी होता है जब हम दूसरे की ज़ुबान को जान लेते हैं। तो लैंग्वेजेस की इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए कि कल ये आज की ज़ुबान भी है, ये फ्यूचर की ज़ुबान भी है, ये हर आदमी की ज़ुबान है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जब लैंग्वेज बन जाती है और ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट आने लग जाता है तो फिर एवरीबॉडीज लैंग्वेज उसको कहते हैं कि हर बंदे की, हर शख्स की, हर इंसान की ये ज़ुबान है। जैसे अब इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश के बगैर अब मुमकिन नहीं होता हमारे लिए बाहर निकल के कोई काम करना। यहाँ पर पूरी दुनिया में अंग्रेजी जानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान बहरहाल इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर चाइनीज़ है और बाकी लैंग्वेजेस इसके पास से भी नहीं गुजरती। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को ज़हन में रखते हुए आप चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हम चाइनीज़ की प्रैक्टिस मिलकर करते रहेंगे, हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ाइचियन।